हमारे पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन थे, ठीक है। द फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू u प्लस एटी, सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड इज 2as is equal to v square minus u square. You very well know कि v, u, a and t and s stands for what? Okay. V stands for final velocity, u stands for initial velocity, a for acceleration and small t for time. Correct? कैपिटल टी क्यों यूज नहीं करते क्योंकि साउंड में हमने पढ़ा था वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में s इज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ठीक है। आई वुड एक्सपेक्ट कि अब तुम लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है। अगर तुमको ये जो थियरी मैंने पार्ट लिखा है, ठीक है, वो थियरी लिख लो कि सबसे पहले हमको डिराइव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी विच इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो थियरी क्या सजेस्ट करती है कि let an object with initial velocity u accelerate uniformly and reach a final velocity v in some time t. Okay, so write it down. अभी ये जो लिखा है मैंने बी सी, इनको इग्नोर करना, ठीक है। अभी इनको इग्नोर करना, अभी सिर्फ थियरी पे ध्यान दो। ये थियरी लिख दो फटाफट कि let an object with an initial velocity u accelerate uniformly and reach a final velocity v in some time t. So now basically the slope of velocity time graph will give you acceleration. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कि velocity time graph का जो स्लोप होता है वो तुमको एक्सेलरेशन देगा, करेक्ट। तो नाउ लेट अस प्लॉट अ ग्राफ टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब ये आ गया तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने एक इमेजिनरी नंबर्स लिए हैं, इनका कोई रूल नहीं, मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये खाली बता रहा है 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25 मीटर पर सेकेंड विच इज योर वाई एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस पर टाइम एक्सिस है जो 5, 10, 15, 20 शो कर रहा है, करेक्ट। ओके ओके, अभी जो डॉट्स मैंने मारे हैं दीज आर दी पॉइंट्स जो हमारे काम के हैं, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया O, ठीक है। दिस पॉइंट बिकम्स पॉइंट A, ओके। अब हमारा थियरी पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी विच इज 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, यहां से उसने क्या किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, मतलब अभी उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चालू होगा, करेक्ट। और वो पहुंचेगा एक फाइनल वेलोसिटी तक which will be v. So now let us take a look कि भाई कैसे होगा। तो अब देखो A से लेके B तक, तो B हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, खबर पड़ी, उसने A से चालू किया B तक वो गया, ठीक है। सो A से B जाने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, करेक्ट। तो A से B जाने में उसको जो टाइम लगा हम उसको बोल देते हैं T, ओके। समझ में आया? ओके। So now OA is u. OA, this part is going to be u. मतलब ऑब्जेक्ट के पास पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी which is u, करेक्ट, ठीक है। अगर OA is u, so DC also becomes u. Why? Because if you look carefully, OADC will become a rectangle, ठीक है। OADC will become a rectangle. तो एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इफ OA is going to be u, then similarly DC will also be u.
correct? OC, this is your x-axis. X-axis shows time, so OC is basically time. If OC is time, so again rectangle की property OD will AD will also be time. समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो ये ग्राफ है. ओके, अब देखो OA, ठीक है, ये OA इज बेसिकली U. मैंने लिखा है कोड, मतलब कलर कोडिंग में कि ग्रीन कलर की लाइन है मतलब वो U है. ठीक है, अभी जो रेड कलर की अभी लाइन आएगी वो V हो जाएगी. ठीक है, तो OA is U, so DC is also U. तो OE क्या हो गया? V, बिकॉज ऑब्जेक्ट 10 से 25 पर जा रहा है. देखो ये पॉइंट 25 पे कोइंसाइड हो रहा है, राइट? तो y एक्सिस पर 25 हो रहा है, मतलब ये क्या है? अपना फाइनल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 10, फाइनल वेलोसिटी वाज 25. ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने u ले लिया OA और v हो गया OE. इफ OE इज v, तो BC will also become V, rectangle. ठीक है, अब अगर तुम्हें BD की वैल्यू निकालनी है, तो BD की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? BD की वैल्यू निकालने के लिए the value of BD will be equal to CB minus CD. तो नाउ देखो CB minus CD, this is CB, करेक्ट? ये पूरा है CB माइनस CD, करेक्ट? तो तुम इसमें से इसको माइनस करोगे तो तुमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा. ठीक है, तो BD की वैल्यू विल बी V माइनस U. Why V minus U? Because CB is V and CD is U. तो V minus U, करेक्ट? ओके, अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनना. स्लोप इज सिंपल. स्लोप यहां पर कौन सा हो गया? AB is the slope, करेक्ट? AB becomes the slope. ठीक है, तो मैं अभी फालतू फालतू की लाइन हटा रहा हूं अभी फिलहाल. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है. So now you have been given slope. Slope AB is BD upon AD. Note it down. कि slope का फॉर्मूला क्या है? Slope का फॉर्मूला is simple. It is opposite. This is the opposite hypotenuse, के opposite वाला side. ठीक है, upon the base. ठीक है, अपन उसको opposite upon base भी लिख सकते हैं, या तो perpendicular upon base भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, करेक्ट? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो तुम्हें स्लोप का फॉर्मूला आ गया BD अपॉन AD. ठीक है, अब यहाँ पे देखना, तुम्हें पता चलेगा स्लोप कौन सा है. द स्लोप AB विल नाउ ब्लिंक. ठीक है, तो दिस इज योर स्लोप AB, जिसका फॉर्मूला हमको पता चल गया. अब नाउ जस्ट डू सिंपल कैलकुलेशन कि स्लोप AB की जगह पर अपन लिखेंगे A, BD की जगह पर क्या लिखेंगे? V माइनस U. ठीक है, और AD की जगह पर T. ठीक है, तो V माइनस U अपॉन T, तो AT becomes V माइनस U.